ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दोस्तों, चलो आज है ना अपन लोग बात कर लेते हैं। अपना जब चैप्टर चल रहा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, जिसके अंदर हम लोगों ने टॉपिक कौन कौन से कंप्लीट कर लिए थे। हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। एक तो सबसे पहले है ना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के अंदर अपने अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड जितने सवाल थे वो सारे के सारे कर लिए थे। फिर उसमें मैंने पेयर फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको सवाल करवा दिए थे। फिर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सवाल हम लोगों ने किए थे। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को 3 तरीके के सवाल करवाया था। मैंने एक तो लेटर कोडिंग करवाई थी, नंबर कोडिंग करवाई थी और मिक्स कोडिंग करवाई थी। और मिक्स कोडिंग के अंदर भी 2 तरीके के जो सवाल बनते हैं अपने मेरे पास में, किस तरीके के, एक तो ओल्ड पैटर्न के और न्यू पैटर्न के। जो न्यू पैटर्न जो भी बैंकिंग फॉलो कर रहा है उस पर मैंने आप लोगों को करवा चुके हैं। लास्ट क्लास आपने उसकी देखी होगी। आज हम लोग बात करते हैं उसी का ही जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट जो था, उसी में मैंने जो टॉपिक लिखवाया थे उसी में क्या था, लेटर सीरीज और था। और लेटर सीरीज में किस तरीके के सवाल बनते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखना इसके अंदर भी लेटर सीरीज के अंदर आप लोगों ने ऐसे सवाल देखे होंगे, अगर एग्जाम दिए हैं तो उसमें ऐसे सवाल, इस तरीके के जो सवाल बनते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे इन सवालों को सोल्व करने की अपनी अप्रोच कैसे रहेगी, किस तरीके से इन सवालों को सोल्व किया जाता है, ऑप्शन से सोल्व करोगे या बिना ऑप्शन की हेल्प से भी सोल्व होते हैं क्या ये सवाल, तो क्या हमारी अप्रोच रहेगी, उस चीज को हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों समझना इसके अंदर ऐसे जो ये सवाल है, इन सवालों को सोल्व करने का मेरे पास में एक सिंपल सा मेथड रहेगा। क्या मेथड रहेगा कि मैं इनको क्या करूंगा, ग्रुपिंग में डिवाइड करूंगा। जो ये सीरीज लिखी हुई है इस सीरीज को क्या कर लो, ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, है ना। ग्रुप्स में बांट लेंगे तो ये सवाल क्या हो जाएंगे, आपके आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या होगा इन सवालों को सोल्व करने का, इनकी ग्रुपिंग करेंगे। अब ग्रुपिंग से सर आपका मतलब क्या है, ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे हम लोग, अब यहाँ समझना। जैसे कि मैं पहले इस सवाल को मैं डिस्कस करता हूँ। और दोस्तों देखो, जैसे कि अगर सवाल है इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ग्रुपिंग से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे देखना कि सर ये जो सवाल है इसके अंदर कितने लेटर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। भाई इसमें 16 लेटर हैं, टोटल 16 लेटर हैं। तो अब 16 लेटर में ग्रुपिंग किस तरीके की होगी देखना। भाई सीरीज जो बनेगी उसके अंदर क्या होगा, यहाँ दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करना कि इसके अंदर जो सीरीज बनेगी, सीरीज के अंदर या तो कितने होंगे, 12 लेटर होंगे, है ना। भाई ज्यादा से ज्यादा 10 की बनेगी, मैं मिनिमम में क्या मान के चलता हूँ कि 12 लेटर हो गए, 12 हो गए। फिर उसके बाद में कितने हो जाएंगे मेरे पास में, 12 के बाद में 15 मिल सकते हैं, 16 मिल सकते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद में 18 का हो गया, 20 का हो गया। अगर इतने लेटर की सीरीज है तो मेरे को इसमें क्या अप्रोच अपनानी है, क्लियर है। तो इसमें क्या अप्रोच अपनानी है देखना, जैसे कि 12 लेटर की मेरी सीरीज है तो उसकी ग्रुपिंग कर दो कितने की, या तो 3-3 की ग्रुपिंग कर दो या फिर क्या कर दो, 4-4 की ग्रुपिंग कर दो। भाई 4-4 का ग्रुप करोगे तो 3 ग्रुप बन जाएंगे और 3-3 की ग्रुप करोगे तो 4 ग्रुप बन जाएंगे। तो इसकी ग्रुपिंग करनी है। जैसे कि 15 लेटर की कोई सीरीज है तो उसके अंदर क्या कर देना है, या तो 3-3 की ग्रुपिंग हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, 5-5 की ग्रुपिंग हो जाएगी। अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से ग्रुपिंग करनी है, मेरे को किस तरीके से ग्रुपिंग होगी। और 16 वाला है तो क्या कर दो आप, इसमें 4-4 की ग्रुपिंग आपकी बन जाएगी, क्लियर है। और 18 वाला होगा तो या फिर क्या बन जाएगी, 3-3 की ग्रुपिंग बन जाएगी या फिर 6-6 की ग्रुपिंग बन जाएगी। और जब 20 वाला होगा तो उसमें या 4-4 की ग्रुपिंग बन जाएगी या फिर 5-5 की ग्रुपिंग बन जाएगी। कि सर आप ये जो चीजें बता रहे हो इनका मतलब क्या है, हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं इस सवाल को समझाता हूँ आपको, पहले सवाल को। अब यहाँ समझना कि सर ग्रुपिंग से मेरा मतलब यहाँ पे इसमें टोटल कितने थे, 16 लेटर थे। अब 16 में मैं ग्रुपिंग किसकी करूँ, 3-3 की तो होती नहीं है, 16 में 3-3 की पूरी कंप्लीट नहीं होगी, 4-4 की ग्रुपिंग होगी। 1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट में बढ़ गया। फिर 2 3 और ये 4, फिर 2 2 4 और फिर 2 और 2 4। मतलब मैंने क्या कर दिया है, 4-4 की ग्रुपिंग कर दी है। क्योंकि मैंने जैसे ही देखा इसमें कितने हैं, 12 लेटर हैं, तो 12 लेटर में या तो सॉरी कितने थे, 16 थे ना, 16 लेटर हैं तो उसमें 4-4 की ग्रुप में इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों देखना, ग्रुप के अंदर डिवाइड करने से मेरे को फायदा क्या मिलेगा। यहाँ पे जब मैं ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, जैसे कि 2-2 के ग्रुप में किया, 3-3 के ग्रुप में किया, 4-4 के ग्रुप में आपने डिवाइड जैसे ही किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, कुछ एक पैटर्न फॉलो होगा जो एक सीरीज चलती रहेगी। जैसे क्या चलता रहेगा, जैसे ए बी, है ना, ए बी, इस तरीके का एक कोई पैटर्न फॉलो होता रहेगा, ठीक है ना। ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा। या फिर किस तरीके का पैटर्न मेरे को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे तो ये 2-2 सेम चल रहे हैं, ए बी सी, 3-3 भी सेम हो सकते हैं। भाई 3-3 की ग्रुपिंग चल रही हो, ए बी सी, या फिर क्या हो, 4-4 की ग्रुपिंग चल रही हो, ए बी सी डी। तो ये ग्रुप क्या होंगे आपके, सेम ग्रुप, चाहे वो 2-2 की हो चाहे 3-3 की हो। ए बी सी डी इस तरीके का क्या चल सकता है, पैटर्न चल सकता है, क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये तो सर क्या हो गया, या तो क्या मिल जाएगा, जो ग्रुप में मैंने डिवाइड कर लिया, ग्रुप में डिवाइड करने के बाद में यानी 2-2 के ग्रुप में तो 2-2 के सेम चल सकते हैं,
तीन तीन के सेम चल सकते हैं, या फिर चार चार के हैं तो ये ग्रुप क्या हो सकते हैं, या तो सेम ग्रुप बन सकते हैं, या फिर क्या चल सकता है, अल्टरनेट सेम चल सकते हैं। कैसे, जैसे कि इसके अंदर क्या हो गया ABC, फिर उसके बाद में कोई XYZ आ गया, फिर अगेन ABC आ गया, फिर अगेन क्या आ गया आपका XYZ आ गया। तो इस तरीके से जो अल्टरनेट ग्रुप है वो सेम हो सकते हैं। जैसे ये पहला सेम था, फिर तीसरा सेम हो गया, फिर उसके बाद में पांचवा सेम आ जाएगा। मतलब ये हुआ ABC XYZ ABC XYZ, इस तरीके का पैटर्न सेम चलता रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास में अल्टरनेट। दूसरा वाला किस तरीके की हो सकती है, ग्रुपिंग आपने तीन तीन की ग्रुपिंग कर तो दी, लेकिन इस ग्रुपिंग के अंदर भी क्या हो गया आपके अल्टरनेट सेम चलते रहते हैं। तो इस तरीके का पैटर्न इसमें फॉलो हो सकता है। क्लियर है? तो दोस्तों आपके पास में ये वाली चीज होगी, एक तो क्या होंगे सारे के सारे ग्रुप क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। अगर दो दो में बांटा, तीन तीन में बांटा, चार चार में या पांच पांच में, या तो सेम होंगे, या फिर क्या होगा दूसरी चीज मेरे पास में क्या होगी, अल्टरनेट सेम होगी। अब देखो ये दोनों ही नहीं है, अल्टरनेट सेम भी नहीं, ये नहीं है, तो और क्या हो सकता है इसके अंदर, देखना समझने की कोशिश करना। और इसके अंदर मेरे को क्या हो सकता है, जैसे कि ABC हो गया, फिर उसके बाद में BCA हो गया, फिर उसके बाद में CAB हो गया। दोस्तों समझना, इसके अंदर क्या होगा, एक और पैटर्न अपने को दिखाई दे रहा होगा, एक पैटर्न और फॉलो हो रहा है कि भाई इसमें एक सीरीज जैसी बनेगी। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, पहला A आ गया, फिर B आ गया, फिर C आ गया। इस तरीके का पैटर्न भी क्या हो सकता है, भाई ये सेम नहीं है, ना तो अल्टरनेट सेम है, ना ही ये तीनों ग्रुप सेम है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, एक पैटर्न फॉलो हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया ABC, फिर A के बाद में यहाँ ये B आ गया, B के बाद में यहाँ C आ गया। तो इस तरीके का भी क्या कर सकता है, वो पैटर्न बना सकता है। भाई ये चीज क्लियर हुई होगी आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ये सीरीज रहता है। और इसके अंदर एग्जामिनर क्या क्या करता है, अब हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर्स भी क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। जैसे कि और क्या चल जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। और इसमें क्या क्या चल सकता है, जैसे AB हो गया, फिर उसके बाद में क्या कर देता है, ABC हो गया, है ना, ABCD हो गया। तो हर ग्रुप में नंबर ऑफ जो है ना आपके जो ग्रुप बनेंगे, ग्रुप के अंदर क्या हो सकता है, ग्रुप के अंदर आपके अगर ग्रुप अगर सेम नहीं है तो अगर क्या होंगे, अलग अलग ग्रुप भी बनेंगे। तो अलग अलग ग्रुप के अंदर भी क्या हो सकता है, AB ABC ABCD कुछ ना कुछ पैटर्न आपका चलता रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे दो ग्रुप बने, या 2 का बना, 3 का बना, 4 का बना, 5 का बना। तो इस तरीके के क्या चल सकते हैं, ग्रुप भी चल सकते हैं। कोई भी पैटर्न फॉलो करवा सकता है। जैसे क्या बना दिया, पहला AB बन गया, ABB का बन गया, ABBB का बन गया। तो इस तरीके की क्या कर सकता है, वो पैटर्न अपना सकता है। तो दोस्तों एक बार समझना कि अभी तक मैं क्या बोल रहा था, क्या चीजें आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। एक बार मैं इस चीज को अपन रिवाइज करते हैं कि सर इन सवालों को सोल्व करने के लिए हमारा तरीका क्या रहेगा। इन सवालों को सोल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका आपने बताया कि सबसे पहले जो सीरीज है उसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। सीरीज को डिवाइड किस तरीके से करता हूँ, सर जब 12 होंगे, 15 होंगे, 16 होंगे, 18 होंगे और 20 लेटर्स होंगे तो उनको मैं या तो 12 वाली सीरीज के अंदर मैं पहले 3 में डिवाइड कर लूंगा, 4 में डिवाइड कर लो, 15 वाली को 3 और 5 में कर दो, है ना, 3 में हो जाएंगे सारी की सारी, या फिर 5 में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो जाएगा। तो ये डिवाइड करने वाली चीज आपको समझ में आ गई। फिर इसके अंदर किस किस तरीके के सवाल बनते हैं, देखो फर्स्ट टाइप का क्या हो गया, फर्स्ट तरीके का क्या करेगा वो, भाई ग्रुपिंग तो आपने सेम कर दी, तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, भाई सारे के सारे ग्रुप क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। AB इस तरीके का चल रहा है, ABC चल रहा है ना, ABCD भी वो 2 की करे, 3 की करे, या 4 की ग्रुपिंग करें तो ये सेम ग्रुप बनते हैं। ये अगर आप सेम ग्रुप नहीं बन सकते हैं तो कौन सा हो सकता है, दूसरा वाला अप्रोच क्या अपना सकता है वो, कि मेरे पास में अल्टरनेट ग्रुप क्या मिल जाए, मेरे को सेम मिल जाए। जैसे ABC हो गया, फिर XYZ आ गया, फिर ABC, फिर XYZ। तो ये पैटर्न क्या हो रहा हो, फॉलो हो रहा हो। फिर उसके बाद में क्या हो गया, एक अगर तीसरे नंबर की अप्रोच हो तो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सीरीज जैसी चलेगी। जैसे A के बाद में यहाँ B वाला आ गया, B के बाद में यहाँ C वाला आ गया। तो इस तरीके से एक सीरीज जैसी बनी हुई रहेगी, तो उसको भी क्या कर सकता है, वो फॉलो कर सकता है। और फिर उसके बाद में चौथा टाइप का क्या रह गया, चौथे टाइप की अप्रोच इसकी क्या हो सकती है, देखना भाई उसकी फोर्थ अप्रोच ये हो सकती है कि भाई नंबर ऑफ जो ग्रुपिंग जो अपन ने करी है वो ग्रुपिंग सेम ना हो। ग्रुपिंग सेम ना हो मतलब क्या हो गया, भाई 2 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, फिर 4 का ग्रुप हो, है ना, और 2 के ग्रुप में भी AB आ गया, फिर ABC आ गया, फिर ABCD आ गया। इस तरीके का कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा हो। भाई सेम ग्रुप ना होकर के ग्रुपिंग में अलग हो गया, इस ग्रुप में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, और इस तरीके से चलती जाती है आगे। ऐसे ये भी ABB आ गया, ABBB आ गया, ABB आ गया, AB आ गया, ABB, ABBB, इस तरीके से, और ये आगे चलती जाएगी। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स के अंदर अलग अलग लेटर भी हो सकते हैं। भाई जो ग्रुप्स अपन ने बनाए हैं उन ग्रुप में कोई जरूरी नहीं है 3 के हों, 4 के हों, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स भी क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ एक चीज और मैं इसी में कवर करवा देता हूँ, देखना समझने की कोशिश करना कि सर अगर अब लेटर क्या होते हैं,
जो आपने भी बताए हैं 12 होते हैं, अगर 13 होंगे तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे कौन सा हो गया 14 लीटर होंगे तो क्या करोगे, 15 16 आ ही गया, 17 लीटर होंगे तो क्या करोगे, 18 तो आ ही गया, 19 लीटर होंगे तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों जो ये वाले इस तरीके के जो सीरीज के अंदर इतने नंबर ऑफ लीटर्स होंगे तो वो सवाल कैसे होंगे, इलॉजिकल सवाल होंगे, ठीक है ना। जो ये जो जिसमें 13 लीटर है, 14 लीटर है, 17 है, 19 है, तो ये सवाल किस तरीके के होंगे, इलॉजिकल सवाल होंगे। तो इलॉजिकल सवालों को भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से इनको भी हमने को टैकल करना है। तो दोस्तों ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सर जब 12 है, 15 है, 16 है, 18 है और 20 लीटर जब होते हैं तो हमें सवाल को किस तरीके से सोल्व करना है। अभी मैं सोल्व करना सिखाऊंगा, एक बार आप इस अप्रोच को समझो, है ना। और 13 होंगे, 14 होंगे, 17 होंगे, 19 होंगे, ये लीटर होंगे तो ये क्या बनेंगे, आपके इलॉजिकल सवाल बनेंगे, जिनको हम लोग भी देख लेंगे बाद में। ऐसे सवालों को भी कैसे टैकल करना है वो चीज भी हम लोग सीखेंगे, है ना। अभी आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या सीखते हैं कि किस तरीके के जब सवाल हो तो उनको किस तरीके से सोल्व करना है। अब देखना दोस्तों, अभी तो ये पूरी की पूरी रामायण जो मैं बताई मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, आप सवाल के माध्यम से इन चीजों को समझना कि किस तरीके से इस चीज को हम लोग सवालों में देखते हैं। इसलिए सबसे पहला काम क्या हुआ कि मैंने लीटर्स काउंट कर लिए, लीटर्स कितने हैं मेरे पास में यहाँ पे, भाई ये 16 लीटर वाला है, 16 लीटर है तो मैंने क्या कर दिया भाई 4-4 की ग्रुपिंग कर दी। अब हर ग्रुप मेरा सेम है, कौन सा, हर ग्रुप मेरा सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम चल रहा है या इस तरीके का चल रहा है या इस तरीके का चल रहा है, कौन सी अप्रोच इसने अपना रखी है। तो यहाँ समझना, ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जब मेरे पास में प्रत्येक ग्रुप सेम होगा उसकी पहचान कैसी रहेगी कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे ए लिखा हुआ है तो इधर भी देखो सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना, आगे यहाँ पे जाके देखा, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे ए लिखा हुआ है, और वेरीफाई करता हूँ मैं इसको। फर्स्ट नंबर पे यहाँ बी लिखा हुआ है तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है और फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे भी obvious सी बात है बी आएगा। देखो एक चीज से और कंफर्म कर लेता हूँ, देखो इस ग्रुप में लास्ट में बी है, इस ग्रुप में भी लास्ट में बी है, इस ग्रुप में भी लास्ट में बी है। तो ये 2 या 3 चीजें मेरे पास में ऐसी कंफर्म हो गई कि हाँ भाई जो ग्रुप चल रहे हैं वो सेम ही ग्रुप चल रहे हैं। भाई मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया ना, देखो यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे ए है, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे ए है, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे ए है, इसका मतलब जो ग्रुप बने हुए हैं वो सेम ग्रुप है। तो इन सेम ग्रुप है तो इसी की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आपको पता चल गया कि भाई फर्स्ट नंबर पे कौन आने वाला है, बी ही आने वाला है। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, यहाँ पे भाई फर्स्ट पे कौन आएगा, बी ही आएगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे कौन आता है, कहां से पता चला, इस सेकंड ग्रुप को देखा, इसको देखा, इसको देखा, तो इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे क्या आने वाला है, फोर्थ पे भी यहाँ पे कौन आने वाला है, बी आने वाला है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में भी थर्ड नंबर पे कौन आएगा, तो थर्ड नंबर पे देखो यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे ए लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ थर्ड नंबर पे कौन आने वाला है, ए ही आने वाला है। अब देखो सेकंड नंबर पे ए है, सेकंड नंबर पे ए है, सेकंड नंबर पे ए है, तो यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड नंबर पे कौन आने वाला है, ए ही आने वाला है। क्लियर है। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, देखो इसने भी बता दिया फर्स्ट नंबर पे बी आता है, फर्स्ट नंबर पे बी आता है, तो इस ग्रुप में भी पहले नंबर पे कौन आएगा, बी आएगा। आंसर मेरा क्या बन जाएगा, डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी। इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी चीज। देखना फिर से ठंडे दिमाग से समझना कि सर इस तरीके का सवाल एग्जाम में आ गया, और देखो मानोगे नहीं आप, इस तरीके के जो सवाल होते हैं एग्जाम में पूरे रिपीट होते रहते हैं। ऐसे कोई नए सवाल नहीं बनते हैं, जो सवाल आ चुके हैं वही रिपीट होते रहते हैं। ये सवाल आपके 10-15 बार आए हुए 10 टाइम्स ये एग्जाम के अंदर रिपीट, अलग अलग एग्जाम्स में क्या हो सकता है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ही आया हुआ है। यही सवाल है ना 10 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है ना, 10 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ना। तो इस तरीके का क्या होगा कि फिक्स सवाल होते हैं, इनके अंदर कोई और ज्यादा इसमें कोई लॉजिक वगैरह लगाता नहीं है, तो फिक्स सवाल होते हैं जिनको ध्यान रखो। जैसे यही सवाल था, बताओ आप 10 से 12 बार ये एग्जामों में आ चुका है। क्लियर है। तो क्या है कि लिमिटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, और आपको अप्रोच मैंने आपको बताई दी है। क्या बताया, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स देखो कितने हैं, है ना। जैसे नंबर ऑफ लेटर्स आपने देख लिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे मेरे को 16 दिखे, तो 16 जब लेटर दिखते हैं तो मैं 4-4 के ग्रुप में मैंने बांट लिया। अब वो ग्रुप मेरे पास में सेम है या अल्टरनेट सेम है या डिफरेंट चल रहे हैं, क्या चल रहा है, उसको मेरे को पता करने के लिए मैंने यहीं पे देख लिया। एक सवाल और दिखाता हूँ ना आप लोग, एक सवाल और सोल्व करके देखो। इस सवाल के माध्यम से फिर से समझते हैं। इस सवाल के अंदर क्या है, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई इसके अंदर भी क्या है, 16 है। 16 लेटर है तो 4-4 की ग्रुपिंग कर देता हूँ मैं फिर से, है ना। 4-4 के ग्रुप में मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो ये 4 का ग्रुप बन गया, 2 3 4 का ये ग्रुप बन गया, 2 और 2 4 ये बन गया, 2 और 2 4 ये बन गया। 4-4 की ग्रुपिंग हो गई। अब ये ग्रुप सेम है या अलग अलग है, इसका मेरे को पता करना है। इसका पता किया तो किसने वेरीफाई कर दिया, देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्यू,
इधर भी फर्स्ट नंबर पे Q, यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर पे Q। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे तो QQ आ रहा है। एक चीज को और देख लेते हैं भाई, यहाँ देखना सेकंड नंबर पे यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे S है। और वेरीफाई हो गया। थर्ड नंबर पे T आता है, इधर भी थर्ड, इस ग्रुप में भी थर्ड नंबर पे T है, इस ग्रुप में भी थर्ड नंबर पे T है। तो दोस्तों ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया है कि हर ग्रुप क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। तो हर ग्रुप सेम चल रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चौथे नंबर पे कौन आना चाहिए इसने बता दिया। सेकंड वाले ग्रुप ने बता दिया कि चौथे नंबर पे कौन आता है, R आता है, तो मैंने R फिल कर दिया। क्लियर है। अब ये इस वाले ग्रुप से देख लो, फर्स्ट ग्रुप में बताया तीसरे नंबर पे कौन आएगा भाई, T आएगा। ऐसे ही क्या हो गया यहाँ पे आपका सेकंड नंबर पे कौन आने वाला, ये भी कह रहा है कि सेकंड नंबर पे S आएगा, ये वाला ग्रुप भी कह रहा है सेकंड नंबर पे S आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, S आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे सीधी सी बात है, पिछले तीनों ग्रुपों ने वेरीफाई कर दिया कि फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, Q आएगा। और ये किस तरीके का पैटर्न चल रहा है, देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा था, B डबल A B, B डबल A B, B डबल A B, B डबल A B। और यहाँ पे क्या चल रहा है, QSTR, QSTR, QSTR और QSTR। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, RTSQ। कौन सा है, RTS और Q। जो B वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को थोड़ा ही समझ में आएगा, बहुत सवाल क्या होते हैं, आसान हो जाएंगे भाई। ग्रुप में आप डिवाइड कर लोगे तो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए करने में, कि ग्रुप सेम है या फिर अल्टरनेट सेम है, किस तरीके का पैटर्न चल रहा है। 2 सवाल कर रहे हैं दोस्तों, समझ में आए होंगे आप लोगों को। ठीक है, नहीं समझ में आए हैं तो फिर से कोशिश करो इन सवालों को और समझने की। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बहुत सारे करवा दूंगा, तो इनमें आपको समझने की कोशिश करो। क्लियर है, यहाँ समझना। देखो अगेन क्या करना है, इस सवाल को मुझे सोल्व करना है। सोल्व करना है तो मैं फिर से वही अप्रोच अपनाता हूँ। क्या अप्रोच है, कितने लेटर्स हैं वो देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसके अंदर 12 लेटर है भाई। 12 लेटर है तो क्या हो जाएगा भाई, 12 लेटर है तो या तो 3-3 की ग्रुपिंग कर लो या फिर 4-4 की ग्रुपिंग कर लो। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या रहती है कि मैं 3-3 के ग्रुप में इनको डिवाइड कर लूं भाई। 3-3 के ग्रुप में मैंने डिवाइड करने की कोशिश करूं तो मैं क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। सबसे पहले 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करके देख लो, अगर उसमें लॉजिक नहीं लग रहा है तो फिर 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर लेना। अभी मैंने इसको क्या कर दिया है, 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। अब समझना कि सर ग्रुप सेम है या अलग अलग है, उस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई किस तरीके से करते हैं कि भाई यहाँ देखो कि फर्स्ट लेटर कौन सा है भाई, इस ग्रुप का या इस ग्रुप का या किसी भी ग्रुप का फर्स्ट लेटर कौन सा है, T है। तो आगे वाले ने बताया कि हाँ भाई फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट लेटर तो क्या है, T है। हाँ भाई फर्स्ट लेटर तो क्या है, T है। इसका मतलब ये चीज कंफर्म हो गई, ग्रुप तो सेम है। और कंफर्मेशन करने के लिए आपको देख लो कि सेकंड लेटर कौन सा हो गया आपके पास में, S है। यहाँ पे भी सेकंड लेटर कौन सा है, S है। और वेरीफाई कर लो कि लास्ट लेटर कौन सा है, T है। इसमें भी लास्ट लेटर T है, इसमें भी लास्ट लेटर क्या है, T है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ग्रुप तो क्या बन रहे हैं, सेम ग्रुप बन रहे हैं। सेम ग्रुप बन रहे हैं तो दोस्तों इसमें फर्स्ट में कौन आएगा, इसने किसने बता दिया, सेकंड वाले ग्रुप ने बता दिया कि फर्स्ट नंबर पे आप क्या फिल कर दो, T फिल कर दो। क्योंकि यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, तो फर्स्ट पे तो क्या आने वाला है, T ही आने वाला है। सेकंड पे कौन आएगा, इसने बता दिया कि भाई सेकंड पे कौन आएगा, S आएगा। फिर यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे कौन आएगा, S आएगा। लास्ट में कौन आएगा, देखो इसने भी कहा कि लास्ट में T आना है, इसने भी कहा लास्ट में T, इसने भी लास्ट में T, तो यहाँ पे भी क्या आने वाला है, T ही आने वाला है। तो उसको क्या बन जाएगा, T TST 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 TST। इस तरीके का पैटर्न क्या हो गया, सेम ग्रुप बन गए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, TSST। तो कौन सा हो जाएगा, TSST क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें, पक्की बात है। देखो यहाँ समझना, अगला सवाल और देख लीजिए इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, देखो सबसे पहली अप्रोच क्या हो गया, सीरीज में कितने लेटर हैं उनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब 15 लेटर है तो 15 लेटर होगा तो मेरी अप्रोच क्या रहती है, तो 3-3 के ग्रुप में या 5-5 के ग्रुप में, है ना दोस्तों। पहले 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करके देख लो, आपको कोई नहीं मिलती है चीज, है ना। अगर 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करने से कोई आप लोगों को कोई लॉजिक आपको नहीं मिल पाता इनमें से, तो आप क्या करो, फिर उसको 5-5 में करना। पहले हमने 3-3 वाली अप्रोच अपनाई, अगर 3-3 से हमारा सोल्व नहीं होता तो फिर मैं 4-4 में डिवाइड कर लेता। क्लियर है, तो 3-3 में इसको डिवाइड करता हूं तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 और 1 2 3। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, वे डिवाइड हो गया। अभी यहाँ समझना, 3-3 ग्रुप में तो डिवाइड हो गया। अब ग्रुप सेम है या अलग अलग है, इसका मैं पता करता हूँ। तो इसमें देखा ग्रुप में पहला अक्षर ए है और पहला अक्षर यहाँ ए मिला, लेकिन यहाँ पहला अक्षर क्या हो गया, अलग हो गया। तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गई कि ग्रुप तो सेम तो नहीं है। फिर वेरीफाई कर लो, लास्ट में यहाँ ए है, यहाँ पे लास्ट में ए नहीं है, यहाँ पे भी लास्ट में ए नहीं है। इसका मतलब ये ग्रुप सेम तो नहीं है।
है ना। क्या फिर क्या देखते हैं, कोई अल्टरनेट सेम तो नहीं चल रहे हैं, है ना। यहाँ पे समझ लेना, अल्टरनेट सेम में देखा कि इसमें भी ये है, फिर उसके बाद में जो थर्ड नंबर वाला उसमें भी ये है, फिर उसके बाद एक छोड़ के एक और आ रहा है, उसमें भी स्टार्टिंग में ये है, इसमें भी लास्ट में ये और इसमें भी लास्ट में ये। मतलब क्या है, अल्टरनेट कहीं ना कहीं सेम नहीं चल रहे क्या, पहले नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला और ये आपका पांचवें नंबर वाला। तो दोस्तों यहाँ देखना कि हाँ सर ये अल्टरनेट सेम चल रहे हैं, ये वाला ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, और ये वाला ग्रुप सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या देख लिया, ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद मैंने वेरीफाई कर लिया कि भी सेम ग्रुप है क्या, तो यही वाली चीज यहाँ है क्या, तो नहीं है, क्योंकि देखना इसके लास्ट में ए है, इसके लास्ट में बी है, तो ये और ये ग्रुप सेम तो नहीं है। तो ये सेम नहीं है तो फिर उसके बाद में अल्टरनेट वाला देख लो। भाई पहली अप्रोच में क्या नहीं सेम वाले नहीं है, तो अब क्या देख लो भाई, अल्टरनेट तो सेम नहीं चल रहे हैं, एक के बाद एक वाले सेम तो नहीं चल रहे। तो ये देखा, इसके बाद ये वाला देखा, तो मैंने आप क्या आ गया भाई, ये वाला और ये वाला सेम है, इसमें यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। इसको देखते हुए सेकंड नंबर पे कौन है, ए है, तो सेकंड नंबर पे ए आ गया। यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ए आ जाएगा, और इसमें भी कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। थर्ड नंबर पे कौन है, ए है, तो ए आ जाएगा। तो दोस्तों क्या चल रहा है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए, इस तरीके से। तो अल्टरनेट जो है वो क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ए, ठीक है ना, ए बी डबल ए, इस सवाल का क्या बन जाएगा, क्या आंसर बन जाएगा। फिर बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग और देखते हैं। फिर से वही क्या अप्रोच अपनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब दोस्तों क्या होगा, इसमें कितने हैं, 18 लेटर हैं। अब 18 लेटर को किस तरीके से करना है, या तो 3-3 की ग्रुपिंग करो या फिर 6-6 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी मेरे को। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 3-3 के ग्रुप में सबसे पहली अप्रोच वगैरह रहेगी, 3-3 के ग्रुप में मैं डिवाइड कर दूं। तो 3 के ग्रुप में डिवाइड किया, ये पहले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 3-3 के ग्रुप में मैंने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया है। अब देखना 3-3 की ग्रुपिंग हो गई है। अब इन ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है मैं वेरीफाई कर ले। सबसे पहले देखता हूँ कि भाई ग्रुप सेम तो नहीं है। तो यहाँ देखना, यहाँ पे भी बी आ रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में बी आ रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, लास्ट में बी आ रहा है, लास्ट में बी आ रहा है। तो ऑप्शन मिला कि हाँ भाई ग्रुप सेम हो सकते हैं। लेकिन एक और वेरीफाई कर लेता हूँ, भाई इसने क्या बोला है कि लास्ट सबसे फर्स्ट वाला कौन सा लेटर है, एल है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर कौन सा आ गया, टी आ गया। इट मींस क्या हो गया, तो ग्रुप, और यहाँ एल आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया, टी आ गया। तो फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए था वो सब में सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम तो नहीं है। भाई सेकंड लेटर में यहाँ यू है ना, फिर यहाँ पे भी क्या हो गया आपके पास में यू आ गया। अब यहाँ पे क्या आने वाला, लेकिन मेरा फर्स्ट लेटर ने मेरे को एक वेरीफाई कर दिया कि भाई सेम ग्रुप तो नहीं चल रहे, क्योंकि यहाँ एल था तो यहाँ पे भी एल ही होना चाहिए था, यहाँ पे भी एल ही होना चाहिए था। मतलब ये सेम ग्रुप तो नहीं है, सारे के सारे ग्रुप क्या है, सेम तो नहीं है। तो कुछ और चल रहा है क्या, अल्टरनेट सेम होते हैं क्या, देख लेते हैं भाई। हाँ यहाँ एक चीज मेरे को ये समझ में आ रही है कि इधर एल है तो यहाँ पे भी क्या हो गया, अब मेरे को इनका नहीं पता, लेकिन यहाँ टी आया, फिर एल आया, फिर टी आया, है ना। तो ये अल्टरनेट सेम हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना दोस्तों, एल यू बी, है ना। सेकंड नंबर पे एल यू बी लब टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी। तो ये किस तरीके का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे देखना, लब टब लब टब लब और टब, इस तरीके का पैटर्न चल रहा है। मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे ग्रुप क्या है, सेम नहीं है। तो क्या हो गया, अल्टरनेट सेम चल रहे हैं भाई। ये लब, फिर उसके बाद में एक छोड़ करके ये लब, फिर एक छोड़ के ये लब आ गया। तो कौन से हो गए, अल्टरनेट क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। मतलब मेरा कौन सा चल गया, सेकंड वाली जो अप्रोच मैंने आपको बताई थी, या तो सारे ग्रुप सेम रहेंगे या फिर क्या हो गया, अल्टरनेट ग्रुप होंगे वो सेम चल रहे होंगे। तो कौन सा पैटर्न हो गया, लब टब, इस तरीके का पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा देखना, यू टी एल। कौन सा हो गया, यू टी एल वाला कौन सा है, यू टी एल यू बी, ये वाला ना, इसको आप करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, यू टी एल यू बी। तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। तो यू टी एल और यू बी, है ना। तो सेकंड अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। इसके अंदर क्या है भाई, यहाँ पे डबल टी लिखा गया था और तो कोई ऑप्शन में है नहीं ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको अपन समराइज कर लेते हैं कि पूरे के पूरे जो लेटर सीरीज थी, इस लेटर सीरीज के अंदर हमारे किस तरीके के सवाल बन रहे थे। कि सर सवालों में क्या रहेगा, सवालों में सिंपल सी बात है, या तो 12 लेटर रहेंगे, 15 रहेंगे, 16 रहेंगे, 18 रहेंगे, या फिर 20 लेटर रहेंगे। और इस तरीके के जब लेटर रहेंगे तो ग्रुपिंग हम लोगों को करनी समझ में आ गई है।
ग्रुपिंग हम लोग कर लेंगे और ग्रुपिंग करने के बाद में हमारे पास में जो ये वाले जो 13, 14, 17 और 19 इस तरीके के जो बनेंगे सवाल, इसके अंदर जो परफेक्ट ग्रुपिंग नहीं बनेगी तो उन सवालों को किस तरीके से मुझे सोल्व करना है वो भी हम लोग देख लेंगे। ये कैसे बनते हैं, इलॉजिकल सवाल बनते हैं और उनको किस तरीके से सोल्व करना है वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये इतने हम लोगों को समझ में आ गए इनमें अप्रोच क्या क्या अपनानी है। सारे ग्रुप सेम हो सकते हैं, अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं, या कोई एक सीरीज में सेम हो सकते हैं, या फिर भाई 2, 3, 4 इस तरीके की ग्रुपिंग भी चल सकती है। क्लियर है दोस्तों? तो और क्वेश्चंस करेंगे उसके माध्यम से और आप लोगों को अप्रोच समझ में आएगी। तो अभी तक आप लोगों ने इतने देख लिए होंगे, इनको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस के साथ में। क्लियर है? इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को रिवाइज करके और देख लीजिएगा कि भाई क्या बताया है, किस तरीके से ये सवालों को हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इनको आप नोट कर लो। मिलता हूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तो दोस्तों इन 3 सवालों को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, फिर इसमें आपको कुछ और थोड़ा सीखने को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद में कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूंगा ना, उसमें सोल्व करना, फिर कल की क्लास में अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ समझना इसमें क्या है कि आगे सर वही वाली चीज हम लोग तो क्या करेंगे, ऐसे सवालों को देखते ही मेरे को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे कितने इसमें देखो। सबसे पहले अपन को क्या करना है भाई, सीरीज में काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। सर इसके अंदर तो 14 लेटर्स हैं, और 14 लेटर्स हैं तो 14 लेटर्स में मुझे समझ में आया कि भाई ये तो इलॉजिकल वाला पैटर्न है। भाई 14 को इक्वल पार्ट में तो मैं डिवाइड कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो इलॉजिकल सवाल है। अब इलॉजिकल सवाल है तो इसमें मेरे को किस तरीके से सोचना है, तो थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प ले लेता हूं मैं। जब मैंने ऑप्शन की हेल्प ली और ऑप्शन को मैंने देखा, चारों ऑप्शन को मैंने देखा, तो एक चीज मेरे को यहाँ समझ में आई कि इसमें क्या है भाई, दो सब जगह पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। तो एक चीज मेरे पास में क्या होगी भाई, सब जगह लास्ट में बी लिखा हुआ है, एक चीज मेरे को क्लियर होगी कि लास्ट वाला ऑप्शन में क्या आने वाला है, यहाँ पे कौन आने वाला है, बी ही आने वाला है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे बी फिल किया तो मेरे को क्या पता चला कि भाई ए के बाद में 4 बार बी लिखा हुआ है, भाई 4 टाइम्स बी आया है। और यहाँ पे मैं अभी इसी पैटर्न को फिर मैं फॉलो करा देता हूँ, तो ए के बाद में ये क्या हो गया है, 3 बार बी आ गया है, ए के बाद में 3 बार बी आ गया है, फिर ए के बाद में क्या आ गया, यहाँ पे 2 बार बी आ गया, और यहाँ ए के आगे क्या हो गया, 1 बार बी आ गया। समझना दोस्तों, जैसे ही मैंने ये बी फिल किया, भाई कहां से, ऑप्शन से पता चला कि सारे ऑप्शन में लास्ट में क्या है, बी लिखा हुआ है, तो मेरे को ये पता चल गया कि लास्ट में क्या भरा जाएगा, बी ही आने वाला है। तो बी आने वाला, तो ए के बाद में 4 बार बी, तो यहाँ पे भी देख लिया, ए के बाद में 3 बार बी, फिर ए के बाद में 2 बार बी, और ए के बाद में 1 बार बी। तो ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए आपका 4 टाइम बी। तो इस तरीके का पैटर्न क्या हो रहा है, आपका चल रहा है। तो क्या हो गया, जब मेरे पास में 14 लेटर की सीरीज आई तो इलॉजिकल पैटर्न बन गया। तो इलॉजिकल पैटर्न बना तो कहीं ना कहीं मेरे को ऑप्शन से कुछ ना कुछ हिंट मेरे को मिल जाएगी। तो ये सवाल मेरा इस तरीके से सोल्व हो गया, ठीक है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, ए ट्रिपल बी वाला कौन सा ऑप्शन है वो देखो, ए ट्रिपल बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। आगे देखना दोस्तों, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर क्या है देखो, सबसे पहले सीरीज में देख लेते हैं कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो सर 17 लेटर हैं, और 17 लेटर में मेरे ग्रुपिंग जैसा मेरे पास में कुछ होता नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करी, सर इस सवाल को सोल्व करने के लिए मैंने देखा, तो यहाँ पे देखना ए बी सी डी, ए बी सी इन तीनों में से ही है। भाई लेटर जितने भी लिखे हुए हैं इनमें से ए बी सी में से लिखे हुए हैं, इसके अलावा और कोई लेटर है नहीं। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया कि सर क्या है, ए बी सी का ही कोई ना कोई पैटर्न बना हुआ है। और किस तरीके से अगर मैं सोचूं तो यहाँ समझना, ए के बाद में क्या है भाई, अगर मैं बी के बाद में सी, सी के बाद में ए, बी के बाद में कौन आ रहा है, सी आ रहा है, और सी के बाद में कौन आ रहा है, ए आ रहा है, और ए के बाद में अगेन कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो दोस्तों देखना यही पैटर्न मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है इस चीज को। भाई ए के बाद में कौन हो गया, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में वापस ए, ठीक है ना। तो यही वाला जो है ना, इसमें साइक्लिक ऑर्डर के अंदर ये वाली चीज चल रही है, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में ए। तो दोस्तों यहाँ समझ लेना, भाई बी है तो बी के बाद में क्या आने वाला है, सी आने वाला है, बी के बाद में कौन आने वाला है, सी आने वाला है, सी के बाद में कौन आएगा, सी के बाद में कौन आएगा, ए आने वाला है, और यहाँ पे ए के बाद में कौन आने वाला है, बी आने वाला है। बी से पहले कौन है देखना, बी से पहले कौन है, ए आने वाला है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर देखो, पैटर्न कौन सा बन गया, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, है ना। और फिर यहां तक देखो, ये वाले किस तरीके का देखना सवाल एक बार समझना। इसके अंदर टोटल अभी देखो, ए बी सी,
ए बी सी, है ना, फिर उसके बाद में सी ए बी, और ये आगे अगर चलता जाता तो अगर ये 17 लेटर हो गया, फिर बी के बाद में यहाँ क्या आने वाला था, मैं देखो इसी में मैं ऐड कर देता हूँ। अगर बी होता तो बी के बाद में कौन आ जाता, सी आ जाता, सी के बाद में कौन आ जाता, ए आ जाता, और ए के बाद में कौन आ जाता, वापिस बी आ जाता। तो दोस्तों यहाँ समझना 2 2 4 5 ए बी सी ए बी, ठीक है ना। फिर क्या हो जाता आपके पास में, तो ये इस तरीके का आपका ये पैटर्न एक फॉलो हो जाता, और ये कौन सा साइक्लिक ऑर्डर के अंदर ये वाली चीज आपकी चल रही है। तो टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो आगे अगर ये सीरीज बनती तो कितने की बन जाती है, 20 लेटर्स की ये सीरीज बन जाती। तो 20 वाला होता तो आप क्या कर लेते भाई 5 5 के अप्रोच से क्या कर लेते कि भी इसको सोल्व कर लेते आप। तो यहाँ पे क्या हो जाता 2 2 4 5, फिर 2 2 4 और 1 5, फिर ये आगे वाला वही सेम चीज आपके पास में हो जाती है। क्लियर है। तो इस तरीके का आप इस सवाल को क्या कर सकते थे, आप इसको देख सकते हो ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, फिर उसके बाद में क्या बन जाता, फिर आपका आगे अपना इसमें कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, ए सी से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों इसको देखो, अब यहाँ पे अगर ये पैटर्न तो अपन ने देख लिया, लेकिन यहाँ आगे आपका ऑप्शन ये वाली चीज मैच नहीं कर रही ना, तो इसको क्या कर लो, अगर ये होता तो 20 का होता तो इसको 5 5 में डिवाइड कर लो भाई। ये वाला जब ऑप्शन ये वाला चीज मेरी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, तो इसमें क्या कर लो 5 5 के अंदर आप लोग क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो। तो सबसे पहला क्या बन गया, सबसे पहले वाले में तो कौन सा आ जाएगा, ए आ गया, ए के बाद में यहाँ कौन सा आ जाएगा देखना, बी। अगर मैं इसको 5 5 में डिवाइड करूं, समझना इस चीज को, क्योंकि वो वाला चीज पैटर्न तो ठीक है फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसमें से नहीं है, वो वाला ऑप्शन नहीं था। तो इसमें देख लो ए बी सी ए बी, यहाँ पे हो गया ए बी सी ए बी, फिर उसके बाद बी से चालू हो गया, बी से चालू होकर के बी सी ए बी और सी, फिर उसके बाद में क्या हो गया देखना भाई, यहाँ तक क्या हो गया 5 2 2 4 और 1 5, ये यहाँ पे 5 5 के ग्रुप के अंदर ये वाला हो गया। फिर उसके बाद में किससे चालू हो जाएगा, ए से, फिर बी से, फिर इस बार किससे चालू हो जाएगा, सी से चालू हो जाएगा। तो सी से चालू होने के बाद में क्या आ जाएगा, सी के बाद में ए आ गया, ए के बाद में बी आ गया, बी के बाद में वापिस सी आ गया, और फिर वापिस क्या आ गया, ए आ गया। तो 2 2 4 और 1 5 का ग्रुप आपके पास में और बन गया है, ठीक है। फिर 5 का ग्रुप और बन गया, फिर यहाँ पे सी पे क्या हो गया, फिर खत्म हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे लास्ट के अंदर आपके पास में क्या बन जाता, अगर ये लास्ट में सी ए बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी तक क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा चीज, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो ऑप्शन मेरा कौन सा बन जाएगा, ए बी सी, कौन सा आ रखा है इसके अंदर, ए बी सी, और लास्ट के अंदर कौन सा आ जाएगा, ए बी सी, लास्ट के अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो इस चीज को क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बन रहा है ना, बी से पहले यहाँ पे ए आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है। तो इस चीज को क्या कर सकते हो आप, देख सकते हो। देखना इस सवाल को फिर से समझना, थोड़ा सा इस तरीके का बना हुआ है। देखो 17 इलॉजिकल जो सवाल है, 17 लेटर थे टोटल। अब 17 लेटर है, एक बार इसको दोबारा से समझ लो। 17 लेटर थे, तो मेरे को एक बात पता चल गई कि एबीसी में से ही तीनों के तीनों है। लेकिन अब एबीसी से तीनों के तीनों है, तो एबीसी में तीनों में किस तरीके से फॉलो कर रखा है, मेरे को यहाँ से पता चल गया कि नहीं, साइकिल की तरह से ये चीजें चल रही है। लेकिन इसने क्या कर दिया, अगर देखो दोस्तों यहाँ तक इतनी ही है ना, ये हमारे पास में ये वाला नहीं है अभी, ये तो मैंने पैटर्न के लिए मैंने आपको लिख दिया। अगर 20 होता तो क्या हो जाता है, ये 5 5 में सोल्व हो जाता है। इसने सीरीज को यहीं पे रोक दिया, इसने सीरीज को क्या कर दिया है, यहीं पे इसने रोक दिया है। अब यहाँ से रोक दिया तो थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इतना आपको पता चल गया कि डी से पहले यहाँ कौन आने वाला है, भाई ए आने वाला है। फिर यहाँ पे भी देखना, फिर मैंने जैसे यहाँ किया कि सी से पहले कौन आएगा, भाई सी से पहले कौन आएगा, यहाँ से बी आएगा। लेकिन अगर इस तरीके से देखते हो, बी के बाद में यहाँ पे सी आएगा, तो वो वाला पैटर्न मेरा फॉलो नहीं हो रहा था। फिर मैंने यहाँ से अगर मैं सीधे से चल रहा था कि बी के बाद में यहाँ पे मैं सी लिख दूं, तो वो पैटर्न मेरा फॉलो नहीं हो रहा था। मतलब इसने 5 5 के ग्रुप में कर दिया। 5 के ग्रुप के बाद में ए के बाद में कौन सा आ गया, भाई बी आ गया, बी के बाद में सी आ गया, सी के बाद में फिर से ये ए से चालू हो जाएगा। देखो पैटर्न किस तरीके का फॉलो हो रहा है, पहले ए, फिर क्या हो गया सेकंड वाले ग्रुप के अंदर बी, फिर ये क्या हो गया अल्टरनेट जो है ना, मतलब सीरीज चल रही है। ए के बाद में बी आ गया, बी के बाद सी आ गया, सी के बाद में अगेन कौन सा आ गया, ए आ गया। तो ये वाली चीज थी, लेकिन ये चीज आपको कैसे पता चली, इसने हाफ ही कर दिया, भाई 17 ही दे दिया। तो आप लोगों को ये वाली चीज क्या थोड़ी आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हुई। आपने जब यहाँ पे क्या कर दिया था, बी के बाद में आपने सी पुट कर दिया था, और यहाँ पे सी के बाद में आपने क्या पुट कर दिया था, ए पुट कर दिया था, तो आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। इसका मतलब इसने क्या कर दिया है, भाई 17 की जगह सीरीज को कहीं ना कहीं इसने हाफ कर दिया।
हाफ कर दिया इट मींस क्या हो गया, यहाँ कहीं ना कहीं रोक दिया भाई, आगे ये चलती तो ये वाली चीजें और आती तो आपको ये आसानी से चीज आइडेंटिफाई हो जाती। फिर हमने दिमाग लगाया कि भाई ऑप्शन में अगर मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, अगर ये 20 की होती तो 5-5 में डिवाइड करता। तो मैंने 5 में और 5 में इनको डिवाइड किया और 5 के बाद मैंने देख लिया कि यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, अल्टरनेट सेम चल रहे हैं। क्लियर हो गया। फिर ए के बाद में ए बी सी ए बी 5 ये हो गए, 5 पूरे खत्म होने के बाद में ये बी से चालू हो गया। फिर ये 5 पूरे खत्म होने के बाद में कहां से चालू हो गया, सी से चालू हो गया। फिर यहाँ पे ये पूरे 5 खत्म होने के बाद फिर ए से चालू हो जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर बी से चालू हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज और ये वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए ये चीज बनी रहेगी। क्लियर है दोस्तों। तो इन सवालों को थोड़ा सा ये देख लेना, एग्जाम के अंदर आ जाते हैं इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड सवाल होते हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि ऐसा सवाल हो तो मैं यहाँ पे गलती हो सकती है मेरे से। क्लियर है, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 को। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैंने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। भाई इसमें क्या है, भी 16 लेटर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं 4-4 के ग्रुप में इसको डिवाइड कर लूंगा। चलो देखता हूँ 4-4 के ग्रुप में इसको मैंने डिवाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 2 4, ठीक है ना, 2 2 4 और 2 2 4। अब यहाँ समझो, इसमें मैं देख लेता हूँ कि सेम ग्रुप है कि नहीं है। भाई यहाँ पे 4-4 के ग्रुप में तो मैंने डिवाइड कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखना स्टार्टिंग में ए, लेकिन इनमें तो नहीं है। फिर उसके बाद में क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, ए है तो यहाँ नहीं है, तो ग्रुप सेम नहीं है। फिर क्या देखा मैंने, अल्टरनेट देख लूं, भाई ए वाला है यहाँ, तो फिर यहाँ इसके बाद में यहाँ ए मिलना चाहिए था। सर जी ये भी चीज नहीं हो रही मेरे पास में। दोस्तों देखो इसको करने की कोशिश करो। इसे मैंने सबसे पहले अप्रोच क्या अपनाई कि भाई 16 लेटर थे, कितने थे, 16 थे, 4-4 के ग्रुप में मैंने डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद में मैं इसको मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, तो इसमें मैंने देखा कि भाई ग्रुप सेम हो, तो सर सेम तो नहीं है। यहाँ फर्स्ट है, यहाँ पे ए आ रखा है, यहाँ पे बी आ रखा है, यहाँ सी आ रखा है, जबकि फर्स्ट लेटर सब जगह ए होता तो काम चल जाता। तो ग्रुप सेम भी नहीं है। अब इसमें और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखना कि सर अब अगला क्या हो गया, अल्टरनेट सेम कर लो। भाई ए डी से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो अल्टरनेट वाला भी मेरा ऑप्शन खत्म हो गया। फिर अगर मैं 4-4 में स्टार्ट करूं तो ए के बाद में ये बी से चालू हो रहा है, बी के बाद में ये सी से चालू हो रहा है, सी के बाद में ये, अब ये कहां से चालू होगा ये मेरे को यहाँ से वेरीफाई अभी हो नहीं रहा है। होने के बाद में तो, लेकिन अब एक चीज मेरे को ये समझ में आ गई, देखना अब यहाँ से मेरे को एक हिंट मिला कि सर है तो ए बी सी डी 4 ही अक्षर। अरे इस सवाल के अंदर में देखा जाए तो यहाँ समझना, इसमें है तो ए बी सी डी 4 ही अक्षर है। और देखना इसे, इसमें मेरे को क्या पता चला, देखो ए है, इसमें बी भी है, सी भी है, डी भी है। ये वाला जो 4 का जो ग्रुप था ना, इससे मेरे को एक हेल्प मिली कि इसमें चारों लेटर है, ए बी सी डी चारों लेटर है। तो चारों लेटर इसके अंदर है, तो यहाँ पे भी मैं सोचता हूँ इसमें भी क्या होना चाहिए, चारों लेटर होने चाहिए। ए आ चुका है, बी आ चुका है, तो यहाँ पे एक सी की कमी थी, है ना, एक सी की कमी है, तो ए बी सी डी चारों इसमें हो गए। अब देखो दोस्तों एक पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो मेरे को भी नहीं देखता, लेकिन ए बी सी डी चारों है, तो यहाँ पे किसकी कमी है, ए की कमी है। ए आ गया, बी आ गया, सी डी चारों, इसमें ए बी सी डी चारों है ही है, इसमें बी और सी है, और इसमें अब क्या नहीं है आपके पास में, भाई अब कोई किसकी कमी रहेगी, बी ए और डी की कमी रहेगी। अब ए यहाँ भरूं या फिर डी यहाँ पे भरूं, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन इतना चीज मेरे को यहाँ पे कंफर्म हो गया। देखते हैं पहले ऑप्शन में सी, फिर उसके बाद में ए, सी और ए। अब यहाँ समझना सी और ए, सी और ए, ये तो ऑप्शन सही हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आने वाला है, लास्ट के 2 में क्या आने वाला है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो ऑप्शन, जो सी वाला जो ऑप्शन है, ये कह रहा है कि लास्ट में दोनों में डी डी। तो सर जी दोनों में डी डी तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को एक तो क्या चाहिए, डी चाहिए, और एक क्या चाहिए, ए चाहिए, ए बी सी डी चारों के बनाने। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा। ये तो वैसे ही बाहर हो गए थे, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखो इन सवालों में कुछ इलॉजिकल जब सवाल बनेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, अदरवाइज आप लोगों को वही सवाल जो मैंने सवाल करवाया है ना, वो 10-10 15-15 बार एग्जाम में वो के वो एज इट इज रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इन सवालों में जैसे आप इस सवाल के अंदर थोड़े से क्या हो गया भाई, दिक्कत हुई हम लोगों को, क्यों, क्योंकि पूरी सीरीज लिखी नहीं रखी है ना। इसमें 17 जबकि पूरी 20 की बनाता तो 5-5 के अंदर डिवाइड हो जाता, और अल्टरनेट वाले हम लोग को ऑप्शन मिल जाते। अब मैं यहाँ पे अल्टरनेट वाला दिमाग भी नहीं लगा पाया, है ना। फिर उसके बाद पता चला कि हाँ इस ऑप्शन से कर रखा है, फिर ये अल्टरनेट वाले, फिर हाँ ये लास्ट में ये 3 और होते, ये मिसिंग है, ये तीनों इसने सीरीज के अंदर दे नहीं रखे, इसीलिए हम लोगों को इस सवाल को करने में थोड़ी सी दिक्कत आई। इस सवाल में हम लोगों को दिक्कत क्या आई कि यहाँ से समझ में आ गया कि भाई अब कोई पैटर्न बन नहीं रहा था, अल्टरनेट सेम भी बन नहीं रहा है, लेकिन इसने क्या कर दिया, एक दिमाग लगा लिया कि हर एक ग्रुप में ए बी सी डी चारों अक्षर होने चाहिए। जो ग्रुप बन गए हैं, ग्रुप के अंदर चारों अक्षर होने चाहिए, वही पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। इसमें भी चारों लेटर आ गए, इसमें भी चारों लेटर आ गए, इसमें भी
चारों लेटर आ गए। अब यहाँ पे चारों लेटर किस तरीके से भरूं, कमी किसकी थी, ए की और डी की कमी थी। अब डी यहाँ भरूं या ए यहाँ भरूं या डी यहाँ भरूं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक पैटर्न से अगर आप दिमाग लगाओ तो ए के बाद में बी आ गया, बी के बाद में सी आ गया, सी के बाद में यहाँ डी आ जाए, तो उससे भी दिमाग लगा सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन से भी दिमाग लगा सकते हो। तो ऑप्शन के हिसाब से तो डी यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आप डी थोड़ी ना भरोगे, क्योंकि इसमें और क्या लॉजिक लगा रहा है कि ए बी सी डी चारों अक्षर और होने चाहिए थे, इसीलिए मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये ऑप्शन सही है और ये आपका क्या बन जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़े से क्या थे आपके भी जो पहले मैंने सवाल करवाए थे, जो पहले मैंने सवाल कराए थे इजीली जो अप्रोच थी उससे में हो गए थे, लेकिन ये कुछ सवाल थे जिसके अंदर ये 14 लेटर का था, ये 17 लेटर का था, ये 16 का ही लेटर का था, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आई। भाई ये 16 लेटर का सवाल था, फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आई, तो उससे भी हमने देख लिया कि और क्या दिमाग लगा सकता है। लेकिन इनमें आप लोगों को थोड़ी ज्यादा, भाई मेरे पास में 14 लेटर का क्या लॉजिक लगाऊं, तो मैंने क्या अप्रोच बता दी, भी ऑप्शन से भी जाना सीख लो। फिर ऑप्शन को देखा, उससे भी आपका सवाल क्या हो गया, सोल्व हो गया। यहाँ पे ये क्या था, 17 वाला ही था, तो इसके अंदर हम लोगों को प्रॉब्लम हुई। क्या हुआ, हमने एक पैटर्न फॉलो करवाने की कोशिश करी, ये वाला पैटर्न हम लोगों ने फॉलो कराने की कोशिश करी, तो यहाँ पर ने सी भी लिखा, फिर उसके बाद में ए से पहले कौन आता है, सी आता है, ए से पहले कौन आ गया आपका, सी आ गया था, लेकिन यहाँ पे सी के बाद वाला, सी के बाद में कौन आएगा, ए अपन ने भरने की कोशिश करी, वो करी, तो मेरे पास में ये वाली चीज क्या हो गई, पूरी पूर्णतः फॉलो नहीं कर रही है, क्या कर रही है। फिर उसके बाद में इसमें अल्टरनेट वाला भी कर रहा है, ये नहीं कि भाई यही वाली चीज चल रही है, ऑप्शन में देखा था तो वो मेरा ऑप्शन मैच नहीं हुआ था, लेकिन इनके जस्ट बाद वाला आपने यहाँ से देख के आप लिख तो लेते हो, बी के बाद में यहाँ सी आ जाएगा, फिर सी के बाद में आ जाएगा, लेकिन फिर जब मैंने ऑप्शन में देखा तो मेरा ऑप्शन मैच नहीं किया, तो फिर मैंने दिमाग लगा लिया कि कहीं ना कहीं ये अल्टरनेट तो नहीं चल रही है, भाई ए बी सी, फिर अगेन ए बी सी, इस तरीके से ये चलेगी। तो हाँ ये अल्टरनेट वाली है, तो मेरे पास में उस ऑप्शन से क्या आ गया, आंसर आ गया। तो थोड़ा सा इलॉजिकल जब सवाल होता है तो आप लोगों को टाइम लग सकता है, क्लियर है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लेना, इसमें 20 लेटर होने चाहिए थे, अगर 20 लेटर होते तो आप 5-5 में डिवाइड कर लेते और थोड़ा इजीली आप सोल्व कर लेते। अब ये थोड़े इसमें यहाँ तक ही है ना, इसीलिए थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है, क्लियर है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ही हो गए। मैं कुछ आपको सवाल होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उनको आप कीजिए, फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करके नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो कुछ एक सवाल आप होमवर्क में लिख लीजिए, ठीक है, उनमें दिमाग लगाइएगा कि किस तरीके से सवाल हो सकते हैं वो सोल्व, क्लियर है। तो ये आप नोट डाउन कर लो और होमवर्क के लिए सवाल में लिखा देगा। ठीक है दोस्तों, ये वाले जो सवाल हैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कितने दे दिए हैं, 4 सवाल हैं, इनको आप होमवर्क में करना, कल की क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, और कमेंट के माध्यम से आप इनके आंसर दे सकते हो, ठीक है। इन 4 क्वेश्चन के आपके आंसर हो जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसके रिप्लाई आप कर सकते हो, क्लियर है। कोई दिक्कत आए तो उसको भी आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं, इन सवालों को आप करने की कोशिश करना, ठीक है। आई थिंक सो ये लिखे हुए आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, राइटिंग है ना, ऐसी कोई दिक्कत होगी तो कल मैं बोलूंगा, समझाऊंगा तो दिक्कत नहीं रहेगी, क्लियर है। तो इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़े से इलॉजिकल जो सवाल बनते हैं ना, उनमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज इनमें कोई नए तरीके के सवाल नहीं बनते हैं, पुराने घिसे पिटे सवाल ही वही आते रहते हैं। अगर लेटर सीरीज के आपके सवाल आते हैं तो ये उसी तरीके से वही घिसे पिटे सवाल ही उसमें एग्जाम में आप लोगों को दिखने को मिलते हैं, है ना। तो कोई इलॉजिकल जो सवाल होते हैं उनमें अंदर इनमें देखना, इनको सोल्व करने की कोशिश करना, आप इसके अंदर किस तरीके अप्रोच है, तो इतनी अप्रोच आप लोग ध्यान में रख लोगे तो आपके इजीली सवाल बन जाएंगे। भाई नहीं बनेंगे ना, इनसे बाहर जितनी अप्रोच मैंने बताई है 99% आपके सारे सवाल उसी सोल्व हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना, उसी अप्रोच से। लेकिन कुछ एक जो अलग है उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, उनको मैं कवर करवा दूंगा, क्लियर है। तो इनको आप ये होमवर्क में इनको करने की आप लोग कोशिश करो, ठीक है। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, है ना, तो ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।